दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको बताऊंगा कि SIR का फॉर्म कैसे भरा जाता है। फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा किस तरह से इस फॉर्म को भरना है और ये फॉर्म आपको कहां से मिलेगा और फॉर्म भरते वक्त आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप फॉर्म भरते समय ये गलती करेंगे तो ये फॉर्म आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको किस तरह से भरा जाता है तो इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखें। कुछ इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा। आपकी फोटो जो पुरानी वाली वोटर लिस्ट में थी वो यहां पर देखने को मिलेगी। आपको यहां पर अपनी नई फोटो लगानी है, जो आपने अब खिंचवाई होगी पासपोर्ट साइज फोटो, वो यहां पर लगानी है। आपका नाम और आपकी विधानसभा, आपके क्षेत्र का नाम पहले से ही यहां पर प्रिंट किया हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जन्म तिथि। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको आधार संख्या लिखनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो आप यहां पर अपने आधार नंबर जरूर लिख दें। उसके बाद मोबाइल नंबर डालें अपना। फिर आप अपने पिता का नाम यहां पर डालें। पिता का नाम डालने के बाद अब यहां पर जो कॉलम है इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पिता अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो। अब ये EPIC नंबर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके जो फादर हैं, आपके जो पिताजी हैं, उनको भी इस तरह का एक फॉर्म मिला होगा। तो आप यहां कॉर्नर पर जाकर देखेंगे आप अपने फादर के फॉर्म पर, तो यहां पर EPIC नंबर उनका लिखा हुआ होगा। अगर यहां पर नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपके वालिद का जो पहचान पत्र है, आपके पिता का जो वोटर ID कार्ड है, तो उस वोटर ID कार्ड पर यह EPIC नंबर लिखा होगा। इंग्लिश में EPIC लिखा जाएगा और ऐसे लिखा होगा EPIC। तो यह नंबर आपको यहां पर डालना है, पिता अभिभावक का EPIC नंबर। उसके बाद आपको अपनी माता का नाम लिखना है, माता का EPIC नंबर उनके भी यहां फॉर्म में लिखा हुआ होगा। जो आपकी माता का फोटो है यहां पर लगा हुआ, उनका यहां पर EPIC नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो आपको यहां पर माता के आगे डाल देना है। आपकी अगर शादी हो गई है, आपकी बीबी है, तो आप अपनी बीबी का नाम लिखें, या आपके शौहर हैं तो आप अपने शौहर का नाम यहां पर लिखें, हस्बैंड का नाम, और उसका भी EPIC नंबर यानी EPIC नंबर जो पहचान पत्र में होगा या फॉर्म में होगा, वो नंबर आप यहां पर डाल दें। ये कॉलम क्लियर हो गया। अब आते हैं इन दो कॉलम पर। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इन्हीं दोनों कॉलम में है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये वाला कॉलम भरना है। अब पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले यहां पर अपना नाम लिखेंगे, जो आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। उसके बाद वही EPIC नंबर जो पहचान पत्र नंबर है वो भी आपका वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको वोटर लिस्ट एक बार दिखा देता हूं। इस तरह की वोटर लिस्ट होगी। तो EPIC नंबर ये है, ये साइड में EPIC नंबर आ रहा है, लास्ट में फोटो पहचान पत्र संख्या, ये नाम आएगा, ये EPIC नंबर होगा। तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो EPIC नंबर आएगा वो आपको यहां पर डाल देना है। अब आता है संबंधी का नाम। इसमें क्या लिखना है? संबंधी के नाम में अगर आप मर्द हैं तो आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा, संबंध लिखना होगा पिता, जिला क्या है आपका वो लिखना होगा, राज्य क्या है आपका, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जो भी है वो लिखना होगा, विधानसभा आपकी क्या लगती है, विधानसभा का आपका नाम लिखना होगा। उसके बाद आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये क्या चीज है, यहां पर क्या चीज लिखनी है? इसके लिए आपने जो वोटर लिस्ट निकलवाई होगी उसका जो पहला पेज होगा उस पेज पर आपको यहां पर लिखा हुआ दिखेगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या। जैसे मेरी 41 दिखा रहा है, तो आपकी जो संख्या होगी वो कॉर्नर पे ही लिखी होगी। आपको यहां पर अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है। उसके बाद भाग संख्या, भाग संख्या भी आपको यहां कॉर्नर पर देखने को मिल जाएगी। ये पहला पेज है वोटर लिस्ट का 2003 की। आपकी जो लिस्ट होगी आपका यहां पर भाग संख्या कुछ और हो सकता है, तो आपको यहां पर भाग संख्या लिखनी है। उसके बाद क्रम संख्या, क्रम संख्या में आपको अपना नाम ढूंढना है कि आपका नाम कौन सा है, और उसके बाद ये जो क्रम संख्या लिखी है ऊपर, ये क्रम संख्या है। आपके नाम के आगे जो भी क्रम संख्या होगी वो आपको इस क्रम संख्या के कॉलम में लिख देनी है। बस आपको इतना ही करना है, ये कॉलम नहीं भरना है अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है
तो फिर आपको ये कॉलम छोड़कर ये वाला कॉलम भरना होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो मैं अपने पापा का नाम इस कॉलम में भरूंगा, क्योंकि मेरे पापा का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले मैं अपने पापा का नाम यहां पर लिखूंगा, उसके बाद उनका ईपिक नंबर लिखूंगा, उसके बाद संबंधी का नाम। यहां पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा, यानी पापा के पिताजी का नाम, और उसके बाद संबंध क्या आएगा, पिता, यानी दादाजी हमारे पापा के पिताजी हुए, तो संबंध में पिता आएगा। जिला लिखा जाएगा, राज्य का नाम लिखा जाएगा, और वही विधानसभा क्षेत्र का नाम। उसके बाद यही मैंने आपको अभी यहां बताया था, जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और ये क्रम संख्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, किस तरह से आपको हासिल करना है और ये फॉर्म कैसा रहता है। तमाम चीज़ें इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। और इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है, क्या क्या लिखा जाता है इस फॉर्म में और कहाँ पर जमा किया जाता है, और इसको किस तरह से छानबीन किया जाता है, क्या चीज़ें देखी जाती हैं, और इस फॉर्म को भरते वक्त क्या क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अच्छा, सबसे पसंदीदा और सबसे पाकीज़ा दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम हमें ये सबक देता है कि तमाम लोगों के साथ भलाई का इरादा करो, तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। लेकिन दोस्तों, आज सोशल मीडिया का आप जायज़ा लीजिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें की जाती हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हैं, इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज हमें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। यहाँ तक ये बात सोशल मीडिया पर कही जाती है कि इनके मदरसों में बच्चों को आतंकवाद बना दिया जाता है, और कहीं कहीं ये बातें भी आपको सुनने को मिलती हैं कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सारे लोग पाकिस्तान चले जाएं। इस तरह की बातें आपको सोशल मीडिया पर सुनने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, जो गैर मुस्लिम इस्लाम को अच्छी तरीके से समझ लेता है, इस्लाम को जान लेता है, इस्लाम को समझ लेता है, इसकी गहराइयों को पहचान लेता है, तो वो शख्स ख़ुद कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। क्योंकि दीन इस्लाम हमें ये इजाज़त नहीं देता कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। इस्लाम हमें ये सबक सिखाता है कि तुम हमेशा से दूसरों की भलाई करो। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करो, कोई मिस्कीन है तो उसकी मदद करो, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाओ। इस्लाम हमें तमाम लोगों के साथ भलाई करना सिखाता है। लेकिन आज मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।